founder and chairman of Amatex, चेयरमैन पंचकुला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको कब रियलाइज हुआ कि आपका सपना अमरटेक्स है? अमरटेक्स इज अ वेरी यूनिक नेम। आप अपनी जर्नी के बारे में एज अ एंटरप्रेन्योर प्लीज कुछ बताइए। 40 साल की लंबी जर्नी रही, इसी 7 सितंबर को 40 साल पूरे हुए। इस चीज में अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजली सूरी। टुडे वी हैव अ रिनाउंड एंटरप्रेन्योर विद अस, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अमरटेक्स, Chairman Panchkula Chamber of Commerce and Industry, member of Panchkula Development Board, member of Mansa Devi Shrine Board, a great inspirer and a motivational speaker. A warm welcome to none other than MD of Amatex, Mr. Arun Grover. अरुण जी, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ अपने शो में और इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ अपने पहले प्रश्न की तरफ। आपको कब रियलाइज हुआ कि आपका सपना अमरटेक्स है? मेरे को लगता है जब मैं 20 साल का था और हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो आई वेंट टू बॉम्बे बिकॉज मैंने अपना करियर बॉम्बे स्टार्ट कर लिया था। तो मेरे को लगा तभी, क्योंकि अमरटेक्स नाम भी मैंने बॉम्बे में ही रख लिया था। एट दैट टाइम आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। अमर मेरे फादर का नाम है और टेक्स से टेक्सटाइल था, तो मैंने अमरटेक्स नाम उसी समय रख लिया था। उस समय मैं 20 साल का था। वेरी नाइस। एक्चुअली जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि अमरटेक्स इज अ वेरी यूनिक नेम, वो आपने कैसे आपके जहन में आया, उसका आंसर आपने मुझे पहले ही दे दिया। अमर आपके फादर साहब का नाम और टेक्सटाइल से टेक्स्ट। अमेजिंग थॉट सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, आप अपनी जर्नी के बारे में एज अ एंटरप्रेन्योर प्लीज कुछ बताइए सर। जर्नी तो बहुत ही संघर्ष के साथ रही, क्योंकि 1984 में हमने अमरटेक्स का पहली फैक्ट्री पंचकुला के अंदर लगाई। और 1984 के अंदर जो पहली फैक्ट्री लगाई तो मेरे को लगता है उस समय सिर्फ जज्बा और जुनून ही था कि जो हमें कामयाब कर गया। क्योंकि उस समय अगर 1984 की मैं बात करूं तो ना तो पंचकुला में कभी कोई टेलीफोन की फैसिलिटी अवेलेबल थी, ना रोड्स अवेलेबल थी, ना रॉ मटेरियल अवेलेबल था, ना स्किल्ड लेबर अवेलेबल थी, ना फिनिश्ड मार्केट अवेलेबल था, ना फैब्रिक का प्रोसेसिंग और डाइंग यूनिट अवेलेबल था, ना ही कोई और डाइंग की या वीविंग की फैक्ट्री थी कि जहां से हम लोग लेबर ले लें या कुछ भी ले लें या नो हाउ ले लें। तो कुछ भी नहीं था। तो मैं सिर्फ एक जुनून और जज्बे के साथ यहाँ पे आया और मेरे साथ 2 लोग थे, एक पंजाब के गुरदासपुर का और एक केरला का लड़का था टेक्निकल। उन 2 आदमियों की टीम को मैं लेके यहाँ पे आया और वी स्टार्टेड द यूनिट। और अगर आप कहें कि अपनी उस जर्नी को बताऊं तो 40 साल की लंबी जर्नी रही, इसी 7 सितंबर को 40 साल पूरे हुए। क्योंकि 7 सितंबर 1984 को ये यूनिट स्टार्ट किया था। तो आप ये चीज देख लीजिएगा कि सोच से भी परे है कि पंचकुला जैसी जगह के ऊपर या चंडीगढ़ में कोई आदमी टेक्सटाइल यूनिट को सोच भी लेगा। और मैंने हंसते हंसते अपने फादर से बोल दिया, उन्होंने कहा यार तू कह रहा वापस मुंबई की करना है तो इतने की लावांगे फैक्ट्री। तो देन उन्होंने मेरे को बोला यार जो करना चाहे वो कहीं भी कुछ कर सकता है। तो मैंने एक किस्म का, मेरे को लगा कि मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं फिर पंचकुला फैक्ट्री लाऊंगी। तो फिर ये जगह नया इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा था, तो यहाँ हमने ये पहली इंडस्ट्री अपनी विद 4 पावर लूम स्टार्ट करी, जो कि आज हम लोग करीबन 5 लाख मीटर कपड़ा वीव कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। और उस बहुत लंबी जर्नी के अंदर अगर आप देखें तो हम पहले पावर लूम से स्टार्ट किया, फिर वो और थोड़ी उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ाई। फिर 1991 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय ये पॉलिसी आई थी कि इंडिया को इकोनॉमी में खोला जाए। और पूरी इंडियन इकोनॉमी उस समय उन्होंने खोली, क्योंकि हमारी कंट्री में ना तो कुछ बन रहा था। अगर आप बोले घड़ी तक तो अवेलेबल नहीं होती थी, वो भी 3 महीने की वेटिंग पे थी। बट स्कूटर बिकते थे तो वो भी साल 2 साल की 4 साल की वेटिंग पे था। टेलीफोन तक तो अवेलेबल नहीं थी। मेरे को याद है कि वो टेलीफोन अगर आज लेना हो लैंडलाइन तो उस समय उसकी वेटिंग थी 6 साल। तो ये हालात थे उस समय। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भी हमें निकलवाना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफिसर के पीछे, इतना रेड टेपिज्म था कि अगर वो डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा
तो उसके पास कितने चक्कर लगाने पड़ते थे और फिर कोई पॉलिसी पता लगती थी, जो कि आज की जनरेशन को एक क्लिक के ऊपर हर पॉलिसी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी फैसिलिटीज आज के दिन है। तो फिर 91 के अंदर जब ये पॉलिसी आई तो फिर हमने पूरा यूरोप और जिसमें कि इटली था, पेरिस था, यूके था और साउथ कोरिया था, सब जगह जाके हम लोगों ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से वर्ल्ड की बेस्ट वीविंग मशीन्स होती थी सोजर, वो हमने मशीन्स हर जगह से बाई करी। और ड्यूटी फ्री इंडिया उस समय था, ड्यूटी नहीं लेते थे प्रोडक्शन की मशीनरी के ऊपर। तो हमने 250 मशीन्स जो हमारी ऑर्डिनरी थी उनको रिप्लेस किया 24 मशीन्स के साथ। और आप हैरान हो जाएंगे, जहाँ पे 400-500 लोग लगते थे वहां पे सिर्फ 15-20 आदमियों में उतनी प्रोडक्शन आती थी, वो भी मच बेटर क्वालिटी की। तो वो सारी मशीन्स हम लोग वहां से लेके आए और वो मशीन्स यहाँ पे आके इरेक्ट की और फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन ली ताकि हमारी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बने। यही कोशिश होती थी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। That's super, sir. Actually, आपकी जो जर्नी रही है, it is so inspiring to so many people जो आपको देख रहे हैं इस समय या जो आपको आगे देखेंगे। I'm glad, sir. I'm really glad, sir. और वीविंग के लिए मैं एक चीज और बता दूं, उसके बाद हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता था कि अमरटेक्स का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाइंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट हो, जो कि बहुत बड़ा प्लांट होता था उस समय। तो 98 के अंदर हमने डेराबस्सी के अंदर वो प्लांट लगाया अपना डाइंग हाउस, जिसको आज करीबन 26 साल हो गए। तो वो डाइंग प्लांट के अंदर हमारी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख मीटर, मतलब 1 मिलियन मीटर फैब्रिक पर मंथ की है। आज 12 मिलियन फैब्रिक हम लोग प्रोसेस करते हैं एवरी ईयर। और उसमें भी हमने हमेशा से आई बिलीव इन टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, टेक्नोलॉजी बेस्ट लेके आई जाए जिससे कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो यही कारण है कि आज भी हमारे प्रोडक्ट्स की बाजार में हम लोगों को यूनिफॉर्म का फैब्रिक मार्केट में रिटेल के अलावा होलसेल में जो जाता है टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉर्पोरेट्स, तो वो यूनिफॉर्म फैब्रिक है। और यूनिफॉर्म फैब्रिक में हमारा जो एक बार यूनिफॉर्म चली जाती है तो उस कंपनी की दोबारा ऑर्डर आना ही आना है, उसका मुकाबला कोई है नहीं, आज भी नहीं है। और आज भी तकरीबन मेरा जहाँ टाइम मिलता है मेरी टीम को पता है उसकी क्वालिटी की शीन कैसी है, क्वालिटी की फील कैसी है, हैंड फील कैसी है, फिनिश कैसी है, कलर्स कौन से यूज कर रहे हो और एनवायरमेंटल के ऊपर आपका क्या फोकस है। तो आज हमारे यूनिट जो है 100% एफिलिएट ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं और वही पानी को हम रिसाइकिल करके यूटिलाइज कर रहे हैं। इतने मॉडर्न हमने प्लांट लगाए हैं कि उसमें कहीं पे भी एनवायरनमेंट के साथ भी कहीं पे कोई खेल नहीं होना चाहिए। तो ये भी हम लोग सोच के काम कर रहे हैं। That's really fabulous, sir. तभी तो आप अरुण सर हैं, you know. आपका भगवान है, कोशिश करते हैं और कोशिश कर करके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। What I feel, so this is all कोशिश। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम कोशिश करते हैं ना, हमारा वो जो हमारे हाथ में क्या है, हमारी गीता भी एक ही चीज कहती है, हम तो कर्म ही कर सकते हैं, तो कर्म डट के करेंगे, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना तो मेरी सोच रहती है कि कभी कोई हमारी जो हमने प्रण कर लिया उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो और ना कोई हमारी ड्यूटी में या काम करने में कोई कॉम्प्रोमाइज हो। उन दोनों में कहीं पे कर्म नहीं, कमी नहीं होनी चाहिए। वेरी नाइस सर, ब्यूटीफुल सर। उस टाइम के ऊपर तो हम अपने आप के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहती है कि डिसिप्लिन क्या है। तो डिसिप्लिन एक ही चीज है, मैं समझता हूँ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट वी हैव टू डू दैट, इवन वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट, we are not liking to do that, even then we have to do that, and this is the discipline. तो करना है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं, उठा और उठा के कर दो। शरीर या मन क्या गया वो तो कुछ भी बोलेगा, तो उसके लिए उसका कोई बहुत महत्व मेरी जिंदगी में नहीं है। तो आई बिलीव इन डूइंग। मैंने अपने ऑफिस में भी एक चीज का स्लोगन लिखवाया है कि वन थिंग इज वेरी क्लियर, कि कुछ भी है कर डालो यार, कर डालो, कुछ नहीं है। आई बिलीव इन एक्शन, एक्शन लो। कहते हैं ना, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। तो ये चीज बड़ी बड़ी क्लियर है मेरी जिंदगी के अंदर। तो मेरी फिल्म के अंदर वो कहते हैं एक्शन है, एक्शन है और एक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। तो मेरे को क्या है, घर से निकलेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता तो मिलेगा, कोई तो दिखाएगा रास्ता। सही बात है सर। तो इसलिए व्हाट आई फील लाइक कि जिंदगी के अंदर मैंने महसूस किया है
कि अगर हम दरवाजा नॉक करेंगे तो ऑब्वियसली दरवाजा खुलेगा, अगर हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर मिलेगा, बिल्कुल। और अगर हम कोई चीज ढूंढने घर से निकलेंगे तो चीज मिलेगी। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। इतना तो सिंपल है। राइट। जरूरी क्या है, आपका गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल, क्या चीज करना है। प्रॉब्लम सर कि हम अपने गोल को ही नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हम उलझे रहते हैं उसी चीज में। गोल सेट करना है और उस गोल के ऊपर काम करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ईमानदारी और मेहनत से कर लो। 40 साल की नॉलेज मेरे को तो यही आई, शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं है। आज अगर शॉर्टकट मारोगे तो बाद में अगले मोड़ पे आपको लंबा वापस आना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। तो दिस इज द लाइफ। राइट सर। सर आपकी जो एनर्जी लेवल है, इट इज ऑलवेज ऑन द हाई पीक। मैंने कभी आपको ये कहते नहीं सुना कर लेंगे, हो जाएगा। यू ऑलवेज लाइक लेट्स डू इट। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सर? आई रियली वांट टू नो सर। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू नो विद योर एनर्जी सर। उसका सचली रीजन इज कि मेरे को लगता है अभी तो बहुत कुछ करना है। तो जिस आदमी की सोच ये है कि मेरे को यहाँ पहुंचना, अभी रास्ता दूर है, तो वो कैसे आराम से बैठ सकता है? तो वो आराम से नहीं बैठ सकता। उसको पता है अभी मेरी मंजिल दूर है और मेरे को चलना है। और जो मैं हर समय खुश रहता हूँ, और जो आप एनर्जी की बात कहते हैं, उसके पीछे का कारण ये है, झूठ मैं बोलता नहीं। मैं दुनिया से जितने अराउंड 800 पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैं दिल से प्यार करता हूँ। और मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, तप त्याग तपस्या। अगर आपने पैसा भोगना शुरू कर दिया, दुनिया के ऊपर नहीं लगाया, लोगों की बेहतरी के लिए लगाया, तो वो कल आपको बीमार करेगा, आपको नुकसान करेगा, आपके दिमाग को वो सिक करेगा। तो मैं अगर कोई चीज कमाता हूँ, मैं कहता हूँ बांटेंगे। आज कंपनी के अंदर लंगर चल रहा है, किसी के बच्चे के कोई मकान बन रहा है, किसी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, तो कंपनी ने एक अमर प्रयास करके एक फाउंडेशन भी बनाई हुई है कि जहाँ पे उसकी मदद हो रही है। तो वो इतने लोगों की दुआ, इतने लोगों की स्माइल, इतने लोगों को जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो ये वो दुआ का असर है ना। अभी पिछले दिनों आई गॉट ए कॉल इन माय ऑफिस कि सर कोई बंदा बात करना चाह रहा है, कई दिन से आपके पीछे है। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, मेरी बात करा। तो मेरे को पता लगा जी कि वो लड़का कहता है कि सर मैं आजकल ट्रेनिंग देता हूँ दिल्ली में और उत्तराखंड रहता हूँ, देहरादून के अंदर। तो सर मेरी बहुत इच्छा है आपको मिलने की, और आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 20 साल पहले आपने मेरे को एक दो चीजों का ध्यान रखना है, आपकी नीति और नियत हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। क्या बात है सर। अगर आपकी नीति क्लियर है और नियत शुद्ध है, तो आप कितना भी तरक्की कर लेंगे। 20 साल के बाद भी उनके माइंड में ये तो चीज उसके रही। वो कहता सर मैं सक्सेस इस चीज के कारण हुआ हूँ, तो आपको मिलकर धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मेरे को मैंने बोला कि whenever you feel like you must come, there is no problem at all, I am always available. That's beautiful sir। मतलब एक आफ्टर इवन 20 years उनको ये याद था कि एक आपका छोटा सा ज्ञान जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए ये जितने भी लोग मेरे साथ अटैच होते हैं, अब जैसे हमारा पंचकुला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो मेरी हमेशा सिर्फ एक ही चीज होती है कि कंट्रीब्यूट करूं मैं कहीं पे भी, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे समाज हो, हमने कंट्रीब्यूट क्या किया है। हम सिर्फ ले ये बात में दम नहीं मेरे को लगता। हम लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो जो ब्रह्मांड है, वो जो यूनिवर्स है, वो कई गुना उससे बढ़ा के हमें लौटा देता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सच्चाई है। हाँ जी सर। तो मैंने ये जीवन में देखा है ये चीजें, और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, और उसी का नतीजा ये है क्योंकि जब मैंने महसूस किया कि सिर्फ पैसे के लिए तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ। नो डाउट 40 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे मन में इच्छा थी कि पैसा कमाना, बट इस 40 साल की जर्नी ने मेरे को सिखाया कि पैसा तो कमा ही लेंगे, भगवान इतने कृपालु हैं, वो तो गुण है, सेकेंडरी है पैसा। मगर उस 40 साल के संघर्ष ने, मेहनत ने, एक्सपीरियंसेस ने मेरे को एक डिफरेंट अरुण ग्रोवर बना दिया। मेरी सोच बदल गई लाइफ के प्रति। मैं ये सोचता हूँ मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं किसी की ड्रीम्स को पूरे करने में क्या मदद कर रहा हूँ, मैं किसी की स्माइल में उसके चेहरे पे लाने के लिए क्या मदद कर रहा हूँ, मैं उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने में क्या मदद कर रहा हूँ। सवाल इन चीजों का है। और जब मैं ये करता हूँ तो वो तो मनी इज नॉट इश्यू, वो तो आना है, आ जाएगा। सर आपसे आज आपकी कंपनी अमरटेक्स
जीरो डेट है, कोई डेट ही नहीं हाँ है, जी। जीरो डेट है, कंपनी इज मूविंग। और एक बड़ा परिवार है 1000 लोगों का, 1000 फैमिलीज हैं, सारे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दिशा में चल रहे हैं। और मैं सोचता हूँ लीडर की क्वालिटी एक ही होती है लीडरशिप के अंदर, हर टीम के मेंबर को, छोटे से छोटे बड़े से बड़े को अलाइन करके चले, अपने साथ लेके चले, ना कि कभी मेरे को बॉसी की जरूरत है, ओ नहीं यार आप बड़े हो मैं छोटा हूं, कम ऑन लेट्स डू, कम ऑन लेट्स डू। सर आपसे बात करते ही वो पॉजिटिविटी आ जाती है सर, आपसे बात करना, आपकी बातें सुनना, इतना कुछ सीखने को मिलता है सर। आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू सर टुडे, रियली सर। ये जिंदगी है। हाँ जी सर। और हम लोग यहाँ 500 साल के लिए आए हाँ नहीं, जी। एक लिमिटेड पीरियड के लिए आए हैं। देखो एक तरफ हमने जिस दिन हम पैदा हुए हाँ जी, वो हमारा एक सिरा है लाइफ का, राइट सर, और जिस दिन हम जाएंगे वो एक सिरा है, खत्म हो गया। बिल्कुल। बीच में तो हमको खेलना है ना, राइट सर। तो उसकी कुछ छाप छोड़ के जाए, कोई इंस्टीट्यूशन बनाए, कुछ ऐसा करके जाए Right, sir. कि कुछ थोड़ा तो इम्प्रेशन रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, टोटली एग्री सर। मनी की कोई इश्यू नहीं है। अगर एक तरफ आप देखिए भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है, अगर हम एसी में सोते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं मॉइस्चर नहीं होता उसमें एयर हाँ में, जी, हाँ जी। तो आपको बॉडी में अकड़न महसूस होती है। और वहीं गरीब के बच्चे पीपल के नीचे पल जाते हैं, बिल्कुल सर, मॉइस्चर भी होता है और छाया भी ठंडी होती है। बिल्कुल। सॉल्यूशन हर चीज का है Right. प्रभु ने। हमें ये जो लग्जरीज हैं, मेरी कोशिश रहती है मैं इनको भी ज्यादा यूज ना करूं, ओके, थोड़ा यूज करूं। भोगने के लिए नहीं हम लोग आए, देने के लिए आए हैं। कंट्रीब्यूट करो। वैल्यूएशन क्या कर रहे हो Right. आप इस संसार में आए हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो मेरे कस्टमर्स हो, चाहे वो मेरे इंटरनल टीम हो, एवरीवेयर व्हाट इज द वैल्यू एडिशन आई एम गिविंग, आई हैव टू बी ऑलवेज विजाइल ऑन दिस कि मैं वैल्यू एडिशन क्या दे। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस सर, दिस इज द पॉइंट। राइट। और जब सच्चाई से काम कर रहे हो तो आपको हमेशा एक एनर्जी लेवल रहता है, ठीक है अगले दिन और बेहतर करेंगे, अगले दिन और बेहतर करेंगे, कोशिश करेंगे और बेहतर करने की। तो जब आप पूरा दिन अपना बेस्ट कर देते हो ना संजलि, तो फिर आपको शाम को ये ग्रज नहीं होता कि मैंने कुछ कमी छोड़ी है, तो फिर आनंद होता है। अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो सेकेंडरी है, मैंने तो पूरा डाल दिया ना जितनी मेरी कैपेबिलिटी है। और वैसे भी एक चीज है कि रिसोर्सेस यानी कि धन, मनी, टाइम एंड एनर्जी, ये तीनों चीज ऐसी हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएगी अगर आप इनको प्रॉपर यूज ना करें। राइट सर, राइट। आपको मनी का भी प्रॉपर सदुपयोग करना है, टाइम का भी सदुपयोग करना है, और अपनी एनर्जी को भी प्रॉपर चैनलाइज करना है। ये तीनों चीजों को आपको हमेशा बेस्ट यूटिलाइज करना है अगर आपने आगे बढ़ना है। वेरी ट्रू सर, दैट इज रियली अमेजिंग सर। जो आपकी एक सोच है हर चीज के प्रति, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है सर। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय ईच वर्ड ऑफ योर सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, मैंने सुना है सर आपके पास जो स्टाफ मेंबर्स हैं, आपकी जो कंपनी में लोग काम करते हैं, कई लोगों को इट्स अराउंड 20-25 इयर्स दे आर विद यू सर। कोई बात तो ऐसी है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे रुके हैं सर, वो क्या चीज है जो आपके स्टाफ मेंबर्स को इतनी खुशी दे रही है कि हमने अमरटेक्स के अलावा कहीं और नहीं जाना है? संजलि वो बहुत बड़ा क्लियर है, एक ही पॉइंट है ये जो लिखा हुआ है, ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड टीम वर्क। आप देखो दो चीजें हैं, अगर आप कोई भी काम सच्चाई से करते हो, ईमानदारी से करते हो, ट्रांसपेरेंट हो और टीम को महत्व देते हो, क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है, टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। तो टीम का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो हम इकट्ठे रहेंगे तो काम ज्यादा कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, एक से बड़ी सिंपल सी बात है कि जीवन के अंदर व्हाट आई फील कि आज एक बड़ी कमाल की चीज मैं देखता हूं कि जब प्रभु भगवान आपकी कृपा करते हैं, आप आगे बढ़ रहे हो और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तब अगर आप लोगों को प्यार करते हो, लव करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, उनके काम को अप्रिशिएट करते हो, तो वो पैसा भी एक सेकेंडरी इशू हो जाता है। जो उनके अंदर मोटिवेशन आती है, जो उनके अंदर काम करने की भावना जाती है, उनको लगता है कि हमारी रिकॉग्निशन हुई है। तो जब आप रिकॉग्निशन देते हो तो स्टोरी बदल जाती है। तो इसलिए वो लोग, मैं मन से थोड़ा बड़ा इमोशनल सा आदमी हूँ, तो बड़ा इमोशनल रहता हूँ उनके प्रति भी, क्योंकि महसूस करता हूँ ये भी मेरे बच्चों जैसे हैं
और इन्होंने भी जिंदगी मेरे साथ लगाई है, इनको भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ना प्यार में, ना रिस्पेक्ट में, ना फाइनेंशियली। तो उसी कारण वो लोग फिर एक बार मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाते। बिल्कुल सर, मैं टोटली एग्री करती हूँ। आपके साथ जो एक बार जुड़ गया, कुछ आगे भी नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा। मेरी कोशिश बड़ी क्लियर है। नहीं, मेरी कोशिश बड़ी क्लियर है कि हमने कोई जमीन तो बांटनी नहीं। व्हाट यू वांट, टेक इट यार, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जस्ट हाउ जो आपको जरूरत है। ये चिड़िया की तरह, चिड़िया आती है तालाब में, पानी पीती है, उड़ के चली जाती है। हम सब भी, हमारी ये सोच है, ये जो हमारी कंपनी है, हम सब लोग इस पेड़ के नीचे, ये माँ रूपी पेड़ है और इसके नीचे पूरे 1000 आदमियों की फैमिली बैठी है। ये छाया भी दे रहा है पेड़, ये फल भी दे रहा है, ये हमें धूप छांव से भी बचा रहा है, बरसात से भी बचा रहा है। हमारी कंपनी माँ रूपी वृक्ष है। क्या बात। जिसको जो चाहिए ले लो, मगर इसको काटो मत। इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ही हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है, अदरवाइज हम समझते हैं कि आपको जो जो जरूरतें हैं वो पूरी करिए। वेरी नाइस, बहुत ही इतने सुंदर विचार हैं सर आपके अपने स्टाफ को लेके भी। इसी के साथ मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है, स्टाफ तो आपका खुश है ही है सर। मैं भी बहुत बार अमरटेक्स जाती हूँ सर, और जब भी जाती हूँ एक चीज लेने जाती हूँ, 10 चीजें लेके आ जाती हूँ। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज है जो आपके कस्टमर्स, जो लोग वहाँ पे आते हैं, वो खुश हैं, उनके फेसेस में स्माइल आती है? बिल्कुल, सबसे पहले तो अमरटेक्स में वो एक ही, अमरटेक्स में खरीदारी का एक ही मजा, खरीदते जाओ, पैसे खत्म ही नहीं होते। तो उसका कारण है कि डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैक्सिमम या तो OEMs है हमारे, जो हमारे लिए बना रहे हैं, वो फैक्ट्रीज हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली हैं, या हमारे अपने यूनिट्स में बन रहा है। बीच में ना तो डिस्ट्रीब्यूटर है, ना डीलर है, ना होलसेलर है, तो बीच के जितने भी चैनल्स हैं हमने वो खत्म कर दिए हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके कंज्यूमर तक माल पहुंचाया जाए और उसको बेस्ट क्वालिटी दी जाए और उसकी जेब के ऊपर कम से कम बर्डन लगाया जाए। बिल्कुल एग्री सर, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है आपका, चाहे मैं कुछ भी बात कर लूं, फ्रॉम एथनिक टू वेस्टर्न, फ्रॉम फीमेल टू मेल और इवन किड्स सेक्शन, कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसकी क्वालिटी में आपने कॉम्प्रोमाइज किया हो सर। एंड इन द बजट फ्रेंडली थिंग, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें जो सबसे बड़ी कमाल की चीज एक और भी है, एक R&D डिपार्टमेंट है हमारा, जिसका हमेशा रिसर्च करना काम है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, और लेटेस्ट फैशंस को जो आज यूरोप के अंदर चल रहे हैं, तो हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री है वहां पे उसका एक ही है कि उसको पहनने भी कस्टमर को कंफर्ट आए, फैशनेबल भी हो, कलर भी वाइब्रेंट हो, अच्छे हो। तो ये सब चीजें हम एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को देते हैं। और इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे का कारण ये है कि ट्रेनिंग जो हम देते हैं उसमें मेरा स्पेशली ये एम्फसाइज करता हूं मैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं और पुराने, कि जो कस्टमर हमारे पास चल के आ रहा है वो हमारा कस्टमर नहीं है, वो अमरटेक्स का ब्रांड एम्बेसडर है। उनको अगर बुजुर्ग हैं तो बाहर तक, उनकी गाड़ी तक उनका सामान रख के आओ, उनको रिस्पेक्ट देनी है। हम उनके कारण हैं, कस्टमर हमारे कारण नहीं है। तो कहीं पे भी ऐसा, और फिर ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है संजय। प्रॉब्लम क्या है, एक लड़का है आज वो डील कर रहा है कस्टमर के साथ, आज वो +2 पढ़ा है, हमने उसको पूरा गाइडेंस कर दिया, वो घर में बीवी के साथ या भाई के साथ लड़के आ गया, तो हमें डर होता है कहीं आके कोई लापरवाही कस्टमर से ना कर दे। क्योंकि कस्टमर तो एक ही बात बोलेगा ना कि अगर उसने बदतमीजी कर दी या कोई लापरवाही कर दी, यार अमरटेक्स बड़ा बेकार है। मगर अमरटेक्स का कसूर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ह्यूमन बीइंग है। उसमें हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि आपने हमें कस्टमर को एज अ गेस्ट ट्रीट करना है, एज ए गॉड ट्रीट करना है। कस्टमर के कारण अमरटेक्स है, ना कि हमारे कारण कस्टमर का कोई काम रुकने वाला है। तो कमी नहीं आनी चाहिए उनको डीलिंग में। उनको आप 25 चीजें देखते हैं फिर भी दिखाओ, थको नहीं, और सर्विस स्माइल से देनी है। उनको पानी पूछना है, चाय पूछना है, बाहर तक सामान रखना है, ताकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर 10 लोगों को और बोले कि अमरटेक्स वाकई कमाल है। ये मेरी सोच है और हम उस पर काम कर रहे हैं और हम उस पर पूरे उतर रहे हैं। जैसा कि सर ने बोला, अमरटेक्स
का एक ही मोटिव है, अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को ब्रांड एम्बेसडर की तरह ट्रीट करना, गॉड की तरह ट्रीट करना। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैंने पर्सनली अमरटेक्स में विजिट भी किया हुआ है। द काइंड ऑफ डीलिंग जो वहाँ के लोग करते हैं, इट इज एक्चुअली कमेंडेबल। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सर आपसे। इसके ऊपर पीछे पूरी ट्रेनिंग हो रही है, पूरी गाइडेंस है उनको। राइट सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप हर रोज लंगर लगाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है और आपके अकॉर्डिंगली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है सर? बड़ा टची क्वेश्चन आपने पूछा है इनफैक्ट। ओके। तो 96 में आई लॉस्ट माय मदर। ओके। जनक दुलारी उनका नाम है। ओके। तो जब मैंने अपनी माँ को खोया तो मेरे को लगा मेरा संसार में बचा ही क्या है। मैं इतना परेशान हो गया और मैंने करीबन महीना 2 महीना कोई प्रॉपर काम कर ही नहीं सका। 4 महीने हर चीज में मैं डिस्टर्ब हो जाता था कि वो एक बच्चा होता है ना हर इंसान के अंदर कि अब माँ को कैसे दिखाएंगे, ये अचीव किया है, ये अचीव किया है, तो कैसे दिखाऊंगा। अल्टीमेटली हमने एक फूडिंग का ये स्टार्ट किया कि 10-12 आदमी को खाना खिलाते हैं, बच्चे हैं नजदीक के विलेज के, चलो उनको करते हैं। तो वो करते करते आज 300 लोगों का खाना रोज बनता है। और वो जो 300 लोगों का खाना रोज बन रहा है, उसको खाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी मेरी इमोशंस है। वो ये है कि डेली पहले वो जब खाना बनता है तो भगवान को भोग लगता है। उसके बाद मेरे मदर और मेरे फादर की वहां पे तस्वीर है, उनको भोग लगता है। उसके बाद संगीता मेरी वाइफ उस खाने को टेस्ट करती है कि कहीं कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, ताकि वो जो कुकिंग हो रही है उस स्टाफ को बोला जाए कि इस क्वालिटी में कमजोरी क्यों है। जैसे इतना ध्यान रखा जाता है कि मंडे को अगर खीर बटती है तो भाई उसमें इलायची, किशमिश और काजू है कि नहीं, इस लेवल तक उसका चेक किया जाता है। तो वो चेक करते हैं और फिर वो खाना बटता है। तो मैं उसमें ये समझता हूं कि वो जो खाना रोज होता है बहुत लोगों की दुआएं मिलती हैं। और दूसरा, यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान के बाद अगर कोई है तो वो माँ बाप है। वो आपका बुरा कभी नहीं चाहते। तो जो आदमी अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके काम पे निकला है वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, वो कभी नाकामयाब जिंदगी में हो ही नहीं सकता। तो आज मेरे माता पिता भले इस दुनिया में नहीं है, मैं आज भी डेली उनका आशीर्वाद लेता हूं भोग लगा के और अपने काम पे निकलता हूं और अपना काम करता हूं। तो ये उनका आशीर्वाद है। लोग हमारे हिंदू धर्म के अंदर जब ये हमारे वो होते हैं श्राद्ध, तो वो एक बार खाना खिलाते हैं। तो हम अपने माता पिता के नाम का रोज खाना करके रोज उनका आशीर्वाद लेके वो स्वर्ग में भी हमें आशीर्वाद देते हैं। ये उसी का कारण है अमरटेक्स बढ़ रहा है, चल रहा है। नहीं तो हमारे पास तो क्या है, कुछ नहीं है। तो ये सच्चाई है। तो मैं आज के यूथ जनरेशन को, यंग जनरेशन को ये समझाता हूं, सबसे पहले जीवन में कामयाब होना है तो माँ बाप के चरण छुओ, उनकी इज्जत करो, उनका आशीर्वाद लेके काम पे निकलो, आपको सफलता मिलेगी। सर जहाँ पे भी इस समय आपके पेरेंट्स होंगे, दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ यू सर। वो ऊपर से आपको बैठे हुए इतनी दुआएं दे रहे होंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे सर। वो इतनी दुआएं निकल रही होंगी उनके मन से आपके लिए कि जिसको लफ्जों में भी बयां करना बहुत मुश्किल है सर। आई एम क्या बोलूं सर, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस बात को लेकर। मैं तो बच्चों को भी यही सिखा रहा हूँ सबको कि दिस इज द वे। हाँ जी। और मैं हैरान हूँ कि आज के युग में जहाँ मेरे को पता लगता है कि कोई ओल्ड एज होम में पेरेंट्स चले गए या टेक केयर नहीं कर सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने भगवान को नाराज नहीं करो। सर भगवान से पहले माँ बाप है सर। बस वही भगवान है, माँ बाप ही भगवान है। मेरा मतलब कहते हैं ना, भगवान ने माँ बाप के रूप में उनको नीचे भेजा है। वो 2 युगा होते हैं, भक्ति योगा और कर्म योगा। अब मान लो मेरे को कई बार फील होता है कि मैं मंदिर नहीं ज्यादा जाता, पर मेरे को फिर ये होता है कि मैं कर्म योगी हूँ, कर्म में लगा रहता हूँ ना 12-16 घंटे रोज। बिल्कुल सर।
तो मैं कर्म कर लेता हूँ, मत्था तो टेक ही लेता हूँ, नहीं ज्यादा बार कई बार जाके टाइम गुजार पाता मंदिरों में, पर कोई बात नहीं, मैं कर्म योगी हूँ, अपना कर्म कर लेता हूँ, भगवान उसमें खुश है। बिल्कुल सर, ऐसे सर उनकी असीम कृपा पे बनी रहे और आप ऐसे ही जितने लोगों को आज खाना खिला रहे हैं सर, देखिएगा कुछ टाइम के बाद ये नंबर डबल होने वाला है। भगवान करे ये होता रहे तो मेरे को खुशी है। हाँ जी सर। आज सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि आपने भी बताया कि आप टेंपल तो बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, बट आप कार सेवा में बहुत बिलीव करते हैं सर, वो क्यों सर? कई बार मैं जाके वहाँ जूतों की सेवा करता हूँ। हाँ जी। और वो जब बैठता हूँ वहाँ, हाँ जी, तो उसमें अपने आप को बताता हूँ कि जिंदगी में हमेशा हम्बल रहना है, जिंदगी हमेशा झुक के रहना है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। और मैं ये महसूस करता हूँ कि गुरबानी में भी एक चीज लिखी है, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वाओ। हाँ जी। तो जो आदमी झुक के चलता है, कभी उसको गर्म हवा भी भगवान नहीं लगने देते। हाँ जी। तो और ये फॉर्मूला के ऊपर चलता हूँ और बड़ी शांति मिलती है, बहुत सेवा करके वो आनंद आता है। हाँ जी। और हमेशा मेरे जहन में एक ही बात रहती है कि यहाँ पे हम 500 साल के लिए नहीं आए हैं, तो कहीं पे भी हमें एक मिनट के लिए कोई गरूर नहीं किसी चीज का आना चाहिए, हमें हमेशा झुक के रहना है, क्योंकि इंसान के पास कोई भी ऐसा, मैं समझता हूं कि ऐसा बड़े से बड़ा सिकंदर भी वक्त के समंदर में बह गए हैं। बिल्कुल। तो आप क्या चीज हो इस दुनिया में? जो कोई अभिमान करे या अहंकार करे, तो वो कोई चीज इस दुनिया में ऐसी है नहीं जिसके ऊपर अहंकार या अभिमान हो। मैं ऐसा सोच के चलता हूँ। तो ये मेरी इच्छा है कि वहां जब मैं जूतियों के बीच में बैठता हूँ और वो सेवा करता हूँ, ताकि और ज्यादा क्लियरिटी रहे मेरे माइंड के अंदर। इतनी क्लैरिटी कार सेवा को लेके, जिसका डेफिनेशन सर ने दिया है हम्बलनेस के प्रति, अपने आप में ही बहुत बड़ी सोच है। सो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक सीख है जो आज मुझे सर से मिली है। कार सेवा का मतलब है झुके रहना, हम्बलनेस आपके अंदर आना। सर धीरे धीरे ना मेरे वर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं सर, आपकी सोच। ये 5C मैं इसमें बताता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया चीज है। हाँ जी सर। इसमें 5C है। हाँ जी। क्लियरिटी, करेज, कन्विक्शन, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ये मैनेजमेंट का फंडा है। हाँ जी। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है आप किस रास्ते पे चल रहे हो, तो आप काम किस लिए कर रहे हो? आप कभी काम कर नहीं सकते, आप कभी खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल सर। क्लियरिटी के बाद काम करने के लिए आप में करेज होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा। और कमिटमेंट, एक बार कमिटमेंट दे दी तो जान भी चली जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। और कंसिस्टेंसी, 2 दिन का जोश नहीं होना चाहिए, रोज करेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो जीवन में ये छोटी छोटी चीजें हैं, करते रहो। कोई बहुत बड़ा, मेरे को ऐसा लगा इस 40 साल के मेरे एक्सपीरियंस के अंदर कि भगवान ने कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई है। ना तो कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड मेरे को लगी, ना कोई ऐसा कोई मुश्किल काम लगा, यार ये चीज करनी जरूरी है तो कर डालो। और कमिटमेंट किसी से करी है तो भाई कल तुम पीछे हट जाओगे तो वो भी गलत है। कमिटमेंट करी है तो पूरी करो। ये तो अपने पे डिपेंड करता है कि आप उस कमिटमेंट को कैसे पूरा कर रहे हो। सब कुछ सर हमारे यहाँ पे है सर। अगर हमारे को यहाँ पे क्लैरिटी मिल गया तो एवरीथिंग इज ओके, अदरवाइज नथिंग इज ओके। आज देखिए ना, आज जैसे मैं स्टाफ है, वर्कर्स है, मैं सोचता हूँ किसी के पेरेंट्स बीमार है, हॉस्पिटल में है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को घर बन रहा है पक्का गांव में, तो बहुत सारी लायबिलिटीज है लोगों की जो अपना अपना काम कर रहे हैं। कल को कंपनी को अगर कुछ हो जाए तो फिर वो कंपनी कैसे चलेगी? वो लोगों के 800,000 परिवारों का क्या होगा? सर हमारे हजारों वेंडर्स हैं जो अमरटेक्स को सामान देते हैं। सर अगर हमने उन्हें कोई कमिटमेंट करी है इस टाइम पे आपको पेमेंट मिलेगी, तो वो डिले नहीं होना चाहिए। रीजन उसका पीछे क्या है कि आज उन्होंने अपना सर्कल आगे चलाना है। तो आज कमिटमेंट लेवल जिस कंपनी का स्ट्रांग है, जिस मैनेजमेंट का कमिटमेंट लेवल पक्का है, मजबूत है, सोच पक्की है, उस कंपनी को मैं समझता हूं भविष्य बहुत सुनहरा है। ये सोच। और जब आपकी सोच ये होती है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, सारों को साथ लेके चल रहा हूं, मेरे एसोसिएट्स क्या, वेंडर्स क्या, सप्लायर्स क्या, स्टाफ क्या, वर्कर्स क्या,
तो और कस्टमर्स क्या कहीं उसको भी कमी नहीं आए, तो जब आप पूरे सबको लेके चल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं से सबकी दुआएं साथ में चलती है। सर ऊपर वाला अपने आप आपको आगे बढ़ने की राह और दिखाता है। तुम चलो मैं तुम्हारे साथ। ब्यूटीफुल सर। प्रभु तो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ जी सर। सर अमर प्रयास, ये आपकी फाउंडेशन का नाम है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। अमर प्रयास हमने 96 में ही शुरू किया था। ये बाद में जब छोटा सा काम ये लंगर का शुरू किया, तो ये हमने 2005 में अमर प्रयास बना दी थी। तो अमर मेरे फादर का नाम है, जैसे मैंने कहा है, तो ये ट्रस्ट मैंने अपने माता पिता के नाम पे ही बनाया, अमर प्रयास। ये छोटी सी एक प्रयास है, कोशिश है, और इसमें आगे हम लोग एजुकेशन को भी जोड़ने वाले हैं फूडिंग के साथ, कि हम लोग लोगों को और बेहतर, जो बच्चे एजुकेशन में अच्छा पढ़ रहे हैं मगर किसी न किसी कारणवश उनकी कंटिन्यूटी एजुकेशन की फाइनेंशियल क्रंच के कारण नहीं हो पा रही, तो हमारी ये अमर प्रयास वहां पे भी सपोर्ट करेगी। क्या बात है, ब्यूटीफुल सर। आई रियली ये भी हमारी सोच है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस सर, क्योंकि आपकी कोशिश, आपकी सोच ही इतनी क्लियर है सर। अभी तक जो आपने सोचा है सर उसको आप लेके आए हैं, तो आई एम श्योर अमर प्रयास में जो आप एक नई चीज लेके आना चाहते हैं वो भी शिक्षा। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट सर, क्योंकि शिक्षा ही आदमी को इंसान बनाती है, शिक्षा ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। मैं समझता हूँ कि ये एक विशियस सर्कल है, जो आदमी पढ़ जाएगा वो आदमी की प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएगी जीवन में, क्योंकि वो डिसीजन लेने के काबिल हो जाएगा कि क्या काम गलत है और क्या काम अच्छा है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेहनत कर रही है या अपने आप को बिजनेस में लेके आना चाहती है, वो उनका जो थॉट है, जो माइंड है, उसके लिए आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? वैसे तो आपने सारी कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे प्यारे पॉइंट्स बताए हैं जो ऑलमोस्ट क्लियर हैं, बट स्टिल सर मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन पे आना चाहती हूँ। मैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रहे हैं भारत के या बनना चाहते हैं, मैं उनको एक ही चीज मैसेज दूंगा, शॉर्टकट इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ईमानदारी और मेहनत से काम करो, परसिस्टेंस से अपने काम को करते रहो, और उसके लिए मैंने बोला हुआ है ज़ील के साथ काम करिए, डिसिप्लिन को छोड़िए नहीं, परसिवियरेंस और पेशेंस को अपना गहना बनाइए, हैबिट ऑफ डूइंग नॉट डिलेइंग, और फोकस्ड एंड स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ काम करिए। अगर ये सारी चीजें आप अपने अंदर डालेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो आपको तकलीफ दे। रीजन बीइंग, बहुत क्लियरिटी से इस 40 साल में मैंने सीखा है कि भगवान खुद मदद करते हैं, और अगर हमारा मकसद पवित्र है, अगर हमारा मकसद पवित्र है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। रादर आपको सारी ताकतें सपोर्ट करने लग जाती हैं। आप शॉर्टकट पे मत जाइएगा, और मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़िएगा। ये पेशेंस और परसिस्टेंस, एक बार गिर गए दोबारा लगो। पेशेंस, कभी इम्पेशेंट मत होइए, कभी डिप्रेस मत होइए, और अपने गोल बनाइए, क्लियरिटी के साथ आगे चलिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, और फिर सबसे बड़ी बात, शुरुआत अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके करें। बहुत खूब सर। जो भी हमारे नए लोग हैं या जो करने जाते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है हमारे अरुण सर ने। अगर इनमें से हमने किसी भी चीजों को अपना लिया तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी जिंदगी में, और आपका जो सपना है एंटरप्रेन्योर बनने का या कुछ भी जिंदगी में करने का, वो जरूर पूरा होगा। आज मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि अरुण जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने आज इतनी सुंदर तरीके से चीज़ों को समझाया, उसका ज्ञान दिया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यही चीज़ मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती हूँ। सर को सुनिए, इनका जो ज्ञान है, इनका जो एक्सपीरियंस है, इसमें से अगर हमने 1% भी अपने अंदर ले आए तो हमारी जिंदगी वैसे ही बहुत खूबसूरत बन जाएगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए सर। I am really glad and privileged once again. Thank you so much for giving your time. Thank you very much. बहुत धन्यवाद। Thank you. Bye audience. Thank you.